अगला पढ़ते हैं अपन लोग चंबल नदी घाटी परियोजना। बहुत ही सरल है। इसके तहत हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले, देखो चंबल नदी घाटी परियोजना। दूसरा क्वेश्चन हमने कहा था, हम लोग इसको भी देखेंगे आज, चंबल नदी घाटी परियोजना। अब थोड़ा सा चंबल नदी के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। चंबल नदी मध्य प्रदेश की कौन सी बड़ी नदी है, बताओ जरा। तो चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी है। और कहां से निकलती है? इंदौर के जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। यहां तक तो लिख दिया हमने। इसके बाद सीधा लिखेंगे कि यह नदी जो है 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश में बहती है। और इसे पश्चिमी मध्य प्रदेश व पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश व पूर्वी राजस्थान की जीवन रेखा के रूप में वर्णित किया गया है। यहां तक हम बेसिक इंफॉर्मेशन सब देंगे। चंबल नदी दूसरी बड़ी नदी है मध्य प्रदेश की और इंदौर के जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। इसे पश्चिमी मध्य प्रदेश व पूर्वी राजस्थान के जीवन रेखा के रूप में वर्णित किया जाता है। इस नदी का महत्व ये है, सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखना, इस लाइन को जरूर लिखना, यह नदी जिन क्षेत्रों से बहती है, यह नदी जिन क्षेत्रों से बहती है वो सभी क्षेत्र 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। यह नदी जिन क्षेत्रों से बहती है वो सभी क्षेत्र जो हैं 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। ऐसे में इस नदी ने उन क्षेत्रों की, है ना, आर्थिक समृद्धता को बढ़ाया है। ऐसे में इस नदी ने उस क्षेत्रों की कृषि संपन्नता को बढ़ाया है और आर्थिक संपन्नता को बढ़ाया है। ये 4-5 पॉइंट लिखना। चलो लिख लो। अच्छा मैं लिखवा देता हूं प्रॉपरली। लिखना, चंबल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी सहायक नदी है, दूसरी बड़ी प्रमुख नदी है, जो कि इंदौर स्थित विंध्याचल पर्वतमाला में जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। लिखना, यह नदी उत्तर की ओर बहती है और अंत में जाकर के यमुना नदी से मिल जाती है। अंत में जाकर के उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिल जाती है। यमुना नदी से मिल जाती है। लिखना, इस नदी को पश्चिमी मध्य प्रदेश व पूर्वी राजस्थान के जीवन रेखा के रूप में वर्णित किया जाता है, क्योंकि इस नदी का अपवाह क्षेत्र 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है। लिखना, इस नदी के कारण ही पश्चिमी मध्य प्रदेश व पूर्वी राजस्थान में आर्थिक संपन्नता को प्राप्त किया जा सका है। लिखना, इस नदी के जल का अनुकूलतम प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए, इस नदी के जल का अनुकूलतम प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए इसमें कई सारे बड़े डैम बनाए गए हैं। कई सारे बड़े डैम बनाए गए हैं जो कि निम्ना प्रकार हैं।
जो कि निम्न प्रकार हैं। ठीक है, पहला लिखना गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध। लिखना मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में इस बांध का निर्माण कराया गया। मंदसौर जिले में इस बांध का निर्माण कराया गया है ना। लिखना इस बांध में 115 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। 115 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। हाँ, लिखना इससे कई नहरें निकाली गई हैं। इससे कई नहरें निकाली गई हैं। कई नहरें निकाली गई हैं। दाईं ओर की नहरें मध्य प्रदेश को और बाईं ओर की नहरें राजस्थान को सिंचित करती हैं। दाईं ओर की नहरें मध्य प्रदेश को व बाईं ओर की नहरें राजस्थान को सिंचित करती हैं। हाँ, लिखना इस परियोजना में मध्य प्रदेश व राजस्थान दोनों को 50-50% की हिस्सेदारी प्रदान की गई है। इस परियोजना में मध्य प्रदेश व राजस्थान दोनों को 50-50% की हिस्सेदारी दी गई है। फिफ्टी 50। लिखना एक चीज और, मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना का श्रेय गांधी सागर परियोजना को ही जाता है। मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना होने का श्रेय गांधी सागर परियोजना को ही जाता है। ठीक है, दूसरा आना। अब लिखना जवाहर सागर परियोजना। जवाहर सागर परियोजना। जवाहर सागर परियोजना। लिखना इस परियोजना को राजस्थान के कोटा जिले में निर्मित किया गया है। इस परियोजना को राजस्थान के कोटा जिले में निर्मित किया गया है। लिखना इस पे 99 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता रखी गई है। 99 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता रखी गई है। ठीक है, आगे आना। लिखना इस परियोजना में भी मध्य प्रदेश व राजस्थान की 50-50% हिस्सेदारी है। लिखना इस परियोजना ने ही कोटा की पेयजल की समस्या को बहुत हद तक हल कर दिया है। कोटा की पेयजल समस्या को बहुत हद तक हल कर दिया है। ठीक है, तीसरा आना राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर। इसे राजस्थान के
रावत भाटा जिले के चित्तौड़गढ़ नामक स्थान पर स्थापित किया गया है। रावत भाटा जिले में। ठीक है, एक काम करना, लिखना इसे रावत भाटा और चित्तौड़गढ़ दोनों लिख लो। चित्तौड़गढ़ है ना, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया है। इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 172 मेगावाट है। मेगावाट है। मध्य प्रदेश व राजस्थान की 50-50% हिस्सेदारी है। ठीक है, तीसरा लिखना कोटा बैराज। चौथा कोटा बैराज परियोजना लिखना, इसकी नींव 1953 में रखी गई थी। यह एक अवरोधक बांध है। अवरोधक बांध है। और 1960 में यह बांध संपूर्ण हुआ, 1960 में पूर्ण हुआ। लिखना, इस बांध के करीब या पास में, है ना, पास में कोटा थर्मल पावर प्लांट की स्थापना की गई है। कोटा तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना की गई है। ठीक, लिखना इस तरह से चंबल नदी घाटी परियोजना ने पश्चिमी मध्य प्रदेश व पूर्वी राजस्थान के जल अभाव की स्थिति को दूर किया है। और इन क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता प्रदान की है। बस हो गया। और इन क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता प्रदान की है। आज 2 क्वेश्चन करते हैं, कल एक क्वेश्चन बचेगा, कल हम लोग उसमें फिर से देख लेंगे तीसरे क्वेश्चन को। ठीक है।